4 साल लगभग 5 साल से अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। हम लोग स्टेट 19 अभ्यर्थी इस काला कानून का बहिष्कार करते हैं और 24 घंटा का अल्टीमेटम देते हैं। स्टेट 19 की हत्या किया गया है इस काला कानून 2023 नियमावली से। तो सरकार को मैं आगाज करना चाहता हूं और अल्टीमेटम दे रहे हैं कि 24 घंटा के अंदर ये काला कानून वापस करे। जो साइंस के अभ्यर्थी मैथ साइंस के थे उसमें IIT लेवल से ऊपर का प्रश्न पूछा गया है और जो आर्ट्स में BPSC और UPSC लेवल से ऊपर प्रश्न पूछा गया, ऊपर के लेवल पे। तो बताइए हमारे स्टेट 19 अभ्यर्थी वैसे प्रश्न सोल्व करके आए हैं तो BPSC से डर जाएगा। आज की समानता का अधिकार का हनन हुआ है, हम FIR करेंगे, मानहानि का केस करेंगे हम लोग। संविधान में ये लिखा हुआ है कि समानता का अधिकार हर एक नागरिक को है, तो हमारे साथ ये भेदभाव वाला नीति कहाँ से गवर्नमेंट अपना रही है। हम लोगों को अगर एग्जाम लोग को लेना ही था तो हम लोगों को 3.5 साल पहले ही वो क्राइटेरिया सेट कर देना चाहिए था और एग्जाम वगैरह जो भी उनका था वो उसी समय हम लोगों को बता दिया था। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। एक तरफ जहां भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है, दूसरी तरफ पूरे बिहार में बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं नई नियमावली को लेकर। तो वहीं मेरी मौजूदगी अभी पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पे, जहां पर STT 19 के क्वालिफाइड अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, नई नियमावली का विरोध कर रहे हैं। तो वहीं अभ्यर्थी लगातार अनेक जगहों पर विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी STT 19 के क्वालिफाइड जुड़ेंगे, बात करेंगे। क्या कुछ कहिएगा, विरोध आखिरकार किस बात का है? सबसे पहले तो मैं अभिषेक भाई आपके NBC 24 चैनल को धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारी आवाज़ों को आज से नहीं 2019 से लगातार स्टेट 19 का मुद्दा उठाते आ रहे हैं। देखिए हम लोग के लिए आज काला कानून है। अंबेडकर बाबा के दिन हम लोग इनको पूजा अर्पण माल्यार्पण किए, लेकिन बहुत दुखित हो रहे हैं कि स्टेट 19 अभी जो परीक्षा घोषित कर दिया। ऑलरेडी ये कम्पिटिटिव नेचर का एग्ज़ाम था, कम्पिटिटिव दोबारा कम्पिटिटिव लिया जाएगा हम लोग के साथ 2019 से लेकर 19, 20, 21, 22, 23 4 साल लगभग 5 साल से अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। हम लोग स्टेट 19 अभ्यर्थी इस काला कानून का बहिष्कार करते हैं और 24 घंटा का अल्टीमेटम देते हैं, क्योंकि ये पूरे तमाम शिक्षक की हत्या हुई है। ना स्टेट 19 की हत्या किया गया है इस काला कानून 2023 नियमावली से, और ना स्टेट 19 का ना सीटेट का नियोजित शिक्षक भी इसमें शामिल है, तमाम शिक्षक शामिल है। इसलिए सरकार को मैं आगाज करना चाहता हूं और अल्टीमेटम दे रहे हैं कि 24 घंटा के अंदर ये काला कानून वापस करे, नहीं तो स्टेट 19, सीटेट और नियोजित शिक्षक हम लोग सड़क पर आज से हम लोग आगाज कर दिए हैं। ये शुभारंभ है, बाबा अंबेडकर की जयंती पर हम लोग शुभारंभ कर दिए हैं। देखिए तमाशा आज से कल से लेकर परसों तक कैसा तमाशा लगता है। परीक्षा से अभ्यर्थी डर गए हैं क्या? नहीं, परीक्षा से क्यों डर रहा है? लाल इस पर हम बड़ी बढ़िया बात बता रहे हैं, मगहिया में बढ़िया बात बता रहे हैं। ला भैया, कोर्ट के जजमेंट के सिन्हा वो जज था और वो जजमेंट दिए थे। इस 2019 जो स्टेट हुआ है उसमें कई केस हाई कोर्ट में गया है। तो एक जज ने जजमेंट दिए थे कि जो साइंस के अभ्यर्थी मैथ साइंस के थे उसमें IIT लेवल से ऊपर का प्रश्न पूछा गया है और जो आर्ट्स में BPSC और UPSC लेवल से ऊपर प्रश्न पूछा गया, ऊपर के लेवल के। तो बताइए हमारे स्टेट 19 अभ्यर्थी वैसे प्रश्न सोल्व करके आए हैं तो BPSC से डर जाएगा और UPSC से। लेकिन 2019 से अभी तक बहाली नहीं हुई है। क्या गारंटी है कि अभी एग्जाम लेगा तो 6 महीना साल भर के अंदर क्लियर कर देगा? जब 2019 से 2023 हो गया तो अगर 2023 में एग्जाम लेगा तो 2033 नहीं हो जाएगा? तो जिसका एज अगर 40-45 साल है तो 10 साल के बाद नौकरी काहे करेगा वैसा नौकरी? इसलिए हम लोग को पहले नौकरी दे, नियुक्ति दे स्टेट 19 अभ्यर्थियों की, इसके बाद वो 1 एग्जाम ले, 2 एग्जाम ले, 4 एग्जाम ले, 5 एग्जाम ले, हम लोग देने के लिए तैयार हैं। और इसके साथ साथ जो फिजिकल टीचर सेम नोटिफिकेशन है, सेम नोटिफिकेशन में फिजिकल टीचर PR 373/19 में फिजिकल टीचर ज्वाइन कर लिया है, सेम नोटिफिकेशन। ये आर्टिकल 14 का आर्टिकल समानता का अधिकार का हनन हुआ है। हम FIR करेंगे, मानहानि का केस करेंगे हम लोग। FIR करेंगे, सरकार पर करेंगे और किस पर करेंगे?
ऐसा बात क्या सरकार पर करेंगे? इसलिए 24 घंटा के अंदर 2023 नियमावली को बाहर करे और नई जो पुरानी नियमावली था पहले बहाल करे, इसके बाद एग्जाम ले। चलिए सुशील भाई, परीक्षा लेकर बहाली फंसाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, बात यहाँ पे बहुत सारे कन्फ्यूज़न है। लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग परीक्षा से डर गए, लेकिन बात यहाँ पे परीक्षा का नहीं है और उससे डरने की नहीं है। बात यहाँ पे लॉजिकल सोचने की है कि जब हम किसी चीज़ का 3.5-4 साल से वेट कर रहे हैं, हम लोग नियुक्ति पत्र का वेट कर रहे हैं और गवर्नमेंट अगर नई नियमावली के तहत एक हम लोगों को प्रवेश पत्र दे रहा है तो ये कहाँ से न्याय संगत है? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि जब हम लोगों का फिजिकल टीचर के साथ नोटिफिकेशन आया, फिजिकल टीचर 2019 में नोटिफिकेशन, एस्टेट 2019 में नोटिफिकेशन, सेम नोटिफिकेशन पे जब वो 1 साल ऑलरेडी जॉब कर चुके हैं, उनको विदाउट एग्जाम अगर एंट्री मिल सकता है और उनको मतलब नियोजित शिक्षक के रूप में वो अपना कार्य दे रहे हैं, अपना सेवा दे रहे हैं, तो हमारे साथ ये भेदभाव आखिर क्यों? हम लोगों को भी तो पहले नियोजित कर लो, उसके बाद नियमित करने के लिए जो आप क्राइटेरिया, जो आप पैरामीटर सेट करोगे, उसको हम लोग अगर फुलफिल करते हैं तो राजकर्मी का दर्जा दीजिएगा, अदरवाइज हम नियोजित रहेंगे। लेकिन हमारे साथ भी समानता का रूल तो है ना। संविधान जो आज संविधान का दिन है और संविधान का जो दिन बोलता है कि आप संविधान में ये लिखा हुआ है कि समानता का अधिकार हर एक नागरिक को है, तो हमारे साथ ये भेदभाव वाला नीति कहाँ से गवर्नमेंट अपना रही है? हम लोगों को अगर एग्जाम लोग को लेना ही था तो हम लोगों को 3.5 साल पहले ही वो क्राइटेरिया सेट कर देना चाहिए था और एग्जाम वगैरह जो भी उनका था वो उसी समय हम लोगों को बता देना चाहिए था, तो हम प्रिपेयर रहते। बात यहाँ पे एग्जाम का है ही नहीं, बात है कि हमारे 3.5 साल का जो इतना बड़ा लंबा गैप गया, इतना जो टाइम गया, इतना मेंटली हैरेसमेंट हुआ, उसका हिसाब आखिर कौन देगा? कौन? गवर्नमेंट देगा? हमें मुआवजा देगा गवर्नमेंट? नहीं। तो हम लोगों को उसी तर्ज पे जो स्टेट में जो मतलब जो शारीरिक शिक्षा वाला जो तर्ज है, हम लोगों को पहले नियोजित कीजिए, फिर आप नियमित कीजिएगा, जो भी पैरामीटर होगा उसके अकॉर्डिंग। देखिए, कुछ महिला अभ्यर्थी उनसे भी जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे। लगातार सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा था कि बहाली अब हो जाएगी, अब तो एग्जाम लेने की बात कही जा रही है। देखिए, सरकार एग्जाम का विरोध हम लोग नहीं करते। हम लोग अभ्यर्थी हैं, हम लोग पूरे लाइफ हम लोग ऐसा चीज़ चुने हैं ना, टीचर, हम लोग ऐसा चीज़ शिक्षक बनने का सपना देखें, पूरे लाइफ हम लोग को स्टूडेंट बना रहना है, इसमें कोई दुमत नहीं है। एग्जाम हम लोग देंगे, लेकिन सिर्फ एग्जाम देने से तो नहीं हो जाता ना, हम लोग को रोजगार भी चाहिए। बहुत साल, बहुत समय बीत गया, पहले हम लोग को नियोजित कर दीजिए, उसके बाद आप जो हड़ता रखिएगा एग्जाम का, जितने बार कहिएगा उतने बार एग्जाम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अरे हम लोग तो शिक्षक है, हम लोग को जीवन भर विद्यार्थी ही बने रहेंगे, लेकिन ये कोई मतलब नहीं। एक उम्र सीमा भी होती है महाशय, उम्र सीमा हम लोग का उम्र सीमा हम लोग का ज़्यादा हो रहा है। अब एग्जाम पहले बहाली, उसके बाद एग्जाम से कोई दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर हैं, विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं। बिहार के अभ्यर्थियों से उनको मतलब नहीं है? उनको मतलब नहीं है, तभी तो वो इधर उधर जाते हैं। बार पिछली बार भी वो कुछ इस तरह से किए और दिल्ली भाग गए, फिर इस बार ये नई नियमावली निकली और फिर दिल्ली भाग गए। यानी उनकी मंशा ही नहीं है ना कि वो मतलब ये जॉब दे। क्या कुछ कहिएगा सरकार से? सरकार लगातार जो है बहाली की बातें कह रही है कि लाख रोजगार देंगे, लेकिन देखा जाए तो एग्जाम लेने सिर्फ लॉलीपॉप दे रही है, वो जॉब नहीं दे रही है। बार एक स्टेट 19 को ये इस तरह से फंसा के रख दिया है। बताइए, 4 बार एग्जाम ले रहा है, फिर इस बार फिर एग्जाम के लिए वो ये कि एग्जाम लेना, बार सिर्फ एग्जाम देते जाएंगे, जॉब नहीं देंगे। अरे पहले जैसे 6 फेज को नियोजित किए हो, उसी तरह से 7 फेज को नियोजित करो, उसके बाद जो एग्जाम लेना होगा ले लेना। सरकार कहती है, मतलब मीन्स उनके नज़र में हम लोग क्या मतलब कि योग्य नहीं है, बिना एग्जाम दिए हो यहाँ पे जो बीएड किए, सीटेट किए, एस्टेट किए, अब तब इस लेवल पे पहुँचे हैं। अब कौन सा एग्जाम लेना चाहती है वो? ठीक है, एग्जाम ही लेना है, पहले नियोजित कर लो, उसके बाद एग्जाम लेना। ठीक है, सरकार जो बोलती है कि ये वो फलान ठिकान कर रही है, जो नेता लोग बैठे हैं, क्या उनकी योग्यता क्या है? वो लोग भी अपनी योग्यता दिखाएं, उसके बाद वो नेता बने। जब इस एग्जाम में बोला गया कि 3 बार से ज़्यादा एग्जाम नहीं देना है, 3 बार जो क्वालिफाई नहीं करेंगे उससे आगे फिर नहीं देना है। आपने हाथ में पोस्टर ले रखा है, ये क्या है? मतलब कौन तीर चला रहा है? हम लोग हैं स्टेट 90 के सफल अभ्यर्थी हैं, जो 19 में क्वालिफाइड हुए और इनका एक दिन इंतजार कर रहे थे कि बस अगले सप्ताह में विज्ञप्ति दे रहे हैं, अगले सप्ताह में नियुक्ति दे रहे हैं। और 4 साल इंतजार करवाने के बाद ये क्या किए हैं, ऐसा तीर चलाए कि सारा बिहार का जितना भी सीटेट बीटेट स्टेट लइकन जो है 4 साल से इंतजार करते, वो सबको हत्या कर दिया गया।
ये हत्या किया गया सरकार के द्वारा काला कानून लाकर। हम लोग अभी चाहते हैं सरकार से कि यह काला कानून को वापस करे और पूर्व वाली नियमावली के तहत हम लोग को पहले नियुक्ति करे, उसके बाद सरकार को जो आगे करना होगा वह स्वयं करे। लगातार विरोध कर रहे हैं, अपने हाथ में पोस्टर भी ले रखा है, बिना किसी परीक्षा के एसटीटी सीटेट बीटेट पास अभ्यर्थी का नियोजन करो। तो क्यों ऐसा, क्यों बिना परीक्षा के? इसलिए कि हमारे पास लॉजिक है। हमारा जो स्टेट का परीक्षा हुआ था विदाउट सिलेबस, नीतीश जी की सरकार ने हमें कोई सिलेबस भी नहीं दिया था और उस अथाह समंदर को पास करके हम जो है अभी आए हैं। और फिर आप कहते हैं कि हम बीपीएससी से परीक्षा लेंगे। ये नीतीश सरकार को सोचना होगा और थोड़ा बुद्धि जगाए और हमें जो है बिना किसी परीक्षा के पहले नियोजित करे और फिर उसके बाद हमें नियमित करे। इसके लिए जो भी पैरामीटर वो लगाएंगे हम फॉलो करेंगे। लेकिन अब हम किसी भी परीक्षा को हम मंजूर नहीं करते हैं, चाहे वो बीपीएससी की परीक्षा हो चाहे कोई भी परीक्षा हो। नीतीश कुमार से यही मांग है कि हमारी परीक्षा मत लीजिए। कितना परीक्षा, स्टेट का परीक्षा विदाउट सिलेबस हम जो पास करके आए, बीएड किए, सीटेट पास किए, तो क्या ताउम्र हम केवल परीक्षा ही देते रहेंगे? हमारी रोजगार कब गारंटी करेंगे नीतीश कुमार जी? यही उनसे हम पूछना चाहते हैं। अब हमारे पास समय नहीं है। कहा यह जा रहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है, इस वजह से एग्जाम लिया जा रहा है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है तो क्या हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं देंगे? हम भी तो स्टेट पास करके आए हैं और आपको विश्वास नहीं है तो आप जो है हमको स्कूल में भेज करके डेमो क्लास करवा लीजिए और तब उसके बाद जो है कहिएगा, जो कहिएगा वो मानेंगे। लेकिन ये परीक्षा मंजूर नहीं है, हमें परीक्षा नहीं देंगे। नियमावली में संशोधन करिए, आप परीक्षा को हटाइए इस नियमावली से और तमाम जो है स्टेट सीटेट बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी और साथ में हमारे जो नियोजित शिक्षक हैं उनके मांग को भी पूरा करे सरकार, यही मांग है। चलिए, तो एस्टेट बीटेट सीटेट या फिर नियोजित शिक्षक हो उनकी मांगों को पूरी करे सरकार। तो वहीं जिस तरीके से नई नियमावली आई है, जिस तरीके से कहा गया है कि आप लोगों का परीक्षा लिया जाएगा, वो परीक्षा नहीं लिया जाए, डायरेक्ट बहाली की जाए तो वहीं नियोजित किया जाए। देखा जाए तो परमानेंट को लेकर अभ्यर्थियों ने यह साफ कहा है कि आगे की प्रक्रिया आगे की जाए, क्योंकि पहले भी बिहार में कई बहाली हुई है और उसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो नियोजित बहाली हुई है और उसी के तर्ज पर हमारी बहाली होनी चाहिए। अभ्यर्थियों की मांग है। STT-19 के तमाम क्वालिफाइड अभ्यर्थी थे, लगातार नई नियमावली का विरोध कर रहे हैं। पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर देखा जाए तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जयंती के मौके पर कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों ने माला अर्पण किया है, जहां पर अभ्यर्थियों ने बिहार सरकार, नीतीश सरकार का जमकर विरोध किया है। कुछ अभ्यर्थियों ने अपने हाथ में पोस्टर रखा था और उस पोस्टर में सीधा सीधा दिख रहा था बिहार सरकार ने तीर चलाया और 4 साल से बेरोजगार अभ्यर्थियों को तीर लग गया। तो बता दें आपको कि अभ्यर्थी काफी परेशान है, बहाली की मांग कर रहे हैं और जिस तरीके से 4 वर्ष बीत गया है उसके बाद बहाली नहीं हो रही है और एग्जाम लिया जा रहा है, इसको लेकर कहीं ना कहीं विरोध अभ्यर्थियों का जारी है। देखने वाली बात यह होगी कि नीतीश सरकार क्या कुछ करती है नई नियमावली को लेकर, क्या चेंजेस होते हैं या फिर ऐसे ही ये नियमावली रहेगी, क्या परीक्षा लिया जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। और ये तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अजय के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।